हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8th साइंस का चैप्टर 12 फ्रिक्शन के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, जो पहला है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो देखते हैं, फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। तो देखिए, फ्रिक्शन का काम ही यही होता है, जो सरफेस पे, जैसे कि मान लीजिए आप चल रहे हैं, आप सब उसके लिए स्कूटी चला रहे हैं, तो स्कूटी जो है ना, आप ब्रेक मारते हैं वो रुक जाती है ना। ये कौन करता है? ब्रेक की हेल्प कौन करता है रुकने में? फ्रिक्शन करती है। तो फ्रिक्शन जो है ना, मोशन को अपोज करती है। जैसे कि आप लोगों को आपका स्कूटर या आप ऐसे ही क्यों नहीं चलते जाते, फोर्स क्यों लगानी पड़ती है? क्योंकि जो ग्राउंड है ना, वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है आपको, ताकि आप लोग रुक जाएं। तो फ्रिक्शन ना मोशन को, हमारे चलने को अपोज करता है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। तो देखिए, नेचर पे डिपेंड करता है। अगर स्लिपरी सरफेस है, चिकना सरफेस है, तो फ्रिक्शन कम होती है, और खुरदरे सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। सी आता है इसका, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, तभी तो टायर्स गर्म हो जाते हैं, या फिर जब हम लोग चलते हैं हमारी बॉडी भी गर्म हो जाती है। स्पार्कलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड रिड्यूसेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो चिकना सरफेस होता है उसकी फ्रिक्शन कम होती है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? देखिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ना, स्लाइड हो रहे हैं ऐसा, देखिए, एक तो स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होती है, और जो ऐसा स्लाइड फ्रिक्शन हो, जैसे कि आप लोग इस सरफेस पे बॉल फेंकेंगे तो ज़्यादा दूर तक जाएगी और बहुत ही आराम से जाएगी, बजाय कि अगर आप लोग प्लेन सरफेस पे बॉल डालते हैं। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है ना, वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक, मतलब बिल्कुल प्लेन या रुके हुए ग्राउंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 4 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू अरेंज फोर्सेस ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो रोलिंग, स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन को जो है आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाना है, मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम कम करके, ठीक है। तो आपको अरेंज करना है। तो देखिए, इसका आंसर जो है ना, वो सी वाला है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होती है स्टैटिक पे, उससे कम होती है स्लाइडिंग पे, मतलब हाँ ठीक है, उससे कम होती है स्लाइडिंग पे, और सबसे कम होती है फ्रिक्शन रोलिंग पे। तो देखिए, आपको एग्जांपल देके बताया गया है, When an object has already started moving, मतलब स्लाइड करना कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर देता है, the irregularities on its surface do not get enough time to lock into the irregularities of the surface of the other object completely। तो देखिए, ऐसा समझ लीजिए, जैसे कि कोई ना रोल करना स्टार्ट कर देती है कोई चीज़, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन से तो ज़्यादा ही उस पर मतलब लगाएगी, कम, ऐसा समझिए। दोबारा से देखते हैं, बॉल यहाँ पे रोल कर रही है, ठीक है, बॉल यहाँ पे रखी हुई है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, तो बॉल रखी रहेगी, और अगर आपने इस बॉल को रोल कर दिया तो उस पर फ्रिक्शन कंपैरेटिवली इसके कम लगेगी, और अगर बॉल ऐसे में है ना, तो उस पर फ्रिक्शन और भी कम लगेगी, मतलब आराम से वो जाता जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा। तो इंटरलॉकिंग हो जाती है। सिंस इंटरलॉकिंग ऑफ टू सरफेस इज लेस व्हेन ऑब्जेक्ट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। इंटरलॉकिंग का मतलब होता है, ये सरफेस हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, बॉल हो गई दूसरा ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों जुड़े हुए हैं ना, इंटरलॉक्ड हैं, तो इंटरलॉकिंग ज़्यादा होती है, फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। तो अगर कोई चीज़ चल रही होती है ना, तो उसमें इंटरलॉकिंग ना सरफेस और उस ऑब्जेक्ट के बीच में कम हो जाती है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग, जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम हो जाती है, ठीक हो गया, क्योंकि स्टैटिक में ऑब्जेक्ट ना सरफेस से इंटरलॉक्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है, जब स्लाइड कर रहा होता है तो उससे आगे भाग रहा होता है, तो फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड एन ऑब्जेक्ट ओवर अदर, सो रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सबसे ज़्यादा होती है स्टैटिक, फिर उसके बाद होती है क्या? उसके बाद होती है हमारी, बताइए, स्लाइडिंग, उससे बाद होती है रोलिंग। तो हम लोगों ने देख लिया पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 है, Elida runs her toy car on dry marble floor, wet marble floor, newspaper and a towel spread on the floor. Force of friction acting on the car on different surfaces in increasing order। अब हम लोगों को इन सब के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाना है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए। सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में होगी? मार्बल फ्लोर में, है ना, वेट मार्बल, जो गीले होते हैं तो आप फिसल जाते हैं ना, क्योंकि फ्रिक्शन कम होती है। फिर उसके बाद ड्राई मार्बल फ्लोर, मार्बल फ्लोर वैसे भी चिकना होता है, तो उस पर आराम से जो है चीज़ रोल कर सकती है। न्यूज़पेपर काफ़ी खुदरा होता है, और टावल न्यूज़पेपर से भी खुदरी होती है। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगी मार्बल फ्लोर में, उसके बाद ड्राई मार्बल फ्लोर में, उसके बाद न्यूज़पेपर, और सबसे कम होगी टावल पर।
तो ये बताया गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। सरफेस जो होता है ना, जो किसी भी जो आपका जो सरफेस है उसका कैसा नेचर है, वो चिकना है, वो खुरदरा है, उसी चीज़ पे फ्रिक्शन डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा सरफेस रफ होगा उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, है ना, और जितनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी उतना ही कम दूर ऑब्जेक्ट चल पाएगा, और फ्रिक्शन कम होगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो आराम से ज़्यादा स्पीड से चल पाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड अ लिटिल। आपकी जो राइटिंग डेस्क है जिस पे आप लिख रहे हैं वो हल्की सी टेढ़ी हो रखी है। अब बुक केप्ट ऑन इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। बुक उस पर जो रखी है वो नीचे लुढ़कने लगेगी। शो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स बतानी है, तो आपकी ऐसे करके स्लाइडिंग टेबल है, आपकी यहाँ पे बुक रखी हुई है, तो वो नीचे फिसलेगी, तो डायरेक्शन कैसी होगी फ्रिक्शन की, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगी। तो व्हेन अ बुक स्लाइड्स ऑन द राइटिंग डेस्क फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन द बुक एंड द सरफेस डेस्क। फ्रिक्शन जो है उस पर लगेगी, उस डेस्क पे और बुक पे। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बुक इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन एंड इट एक्ट्स अपवर्ड डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। तो देखिए ऐसा होता है, अगर आप फ्रिक्शन ना हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। अगर आप ऐसे जा रहे हैं ना तो फ्रिक्शन जो है वो इस तरफ को जाएगी, तभी तो आपको रोक पाएगी। जैसे कि आपका फ्रेंड किसी चीज़ को इधर से खींच रहा है, आप इधर से खींच रहे हैं, तभी तो आप लोग खींच नहीं पाते हैं। तो एक तरीके की फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन ना अपोजिंग फोर्स होती है, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। अगर आपकी बुक टेबल पे ऐसे रखी हुई है तो बुक की डायरेक्शन नीचे होगी और फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू स्पिल अ बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन अ मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली। आपने क्या किया, सोप वाला पानी जिसमें सोप था, ऐसा पानी आपने बकेट से जो है गलती से नीचे की तरफ फ्लोर पर फेंक दिया, मार्बल के फ्लोर पर। वुड इट मेक इट ईजियर और डिफ़िकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर। तो अब आपने जो है साबुन का पानी फर्श पे डाल दिया है, तो क्या आपके लिए उस फर्श पे चलना मुश्किल होगा या आसान होगा? देखिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, गिर भी सकते हैं। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, If we spill a bucket of soap water on a marble floor, friction between our feet and the floor will become very less. तो हमारे बीच का फ्रिक्शन, हमारा और फ्लोर के बीच का फ्रिक्शन बहुत कम हो जाएगा. So we will not be able to walk properly on the wet floor. We may slip due to lack of friction. और फ्रिक्शन कम हो जाएगा, इस वजह से हम लोग लुढ़क भी सकते हैं क्योंकि फ्रिक्शन काफ़ी कम हो जाएगा. वेट गीला फ्लोर जो होता है ना, उसका फ्रिक्शन काफ़ी कम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विद स्पाइक्स. तो स्पाइक्स वाले जो शूज़ हैं, स्पाइक्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ना स्पोर्ट्स पर्सन उनका ये शूज़ है, ठीक है, उसमें ना ऐसे ऐसे करके स्पाइक्स लगे होते हैं नीचे की तरफ. तो भाई ऐसा क्यों होता है, क्यों वो स्पाइक्स लगे होते हैं, वो हमें बताना है. तो स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विद स्पाइक्स बिकॉज दीज शूज़ गिव देम बेटर ग्रिप वाइल रनिंग. तो अच्छी ग्रिप मिल जाती है इन स्पाइक्स की वजह से स्पोर्ट्स पर्सन को भागने में. दिस इज़ बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन शूज़ एंड द ग्राउंड इंक्रीजेज विद द हेल्प ऑफ स्पाइक. फ्रिक्शन जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, ईजिली हम लोग भाग पाते हैं. Question 7 है, इकबाल हैज़ टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज़ टू पुश अ सिमिलर हैवी बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर. हु विल हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स वाई. इकबाल को एक हल्का बॉक्स जो है वो खिसकाना है, सीमा को सेम साइज़ का सेम ही फ्लोर पर मगर हैवी बॉक्स खिसकाना है. तो किसको ज़्यादा फोर्स लगेगी, तो देखिए सीमा को ज़्यादा फोर्स लगेगी. क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होती है बिकॉज ऑफ इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सर्फेसेस कॉन्टैक्ट. व्हेन हैवी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द फ्लोर, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ ऑन द सर्फेस ऑफ बॉक्स एंड फ्लोर बिकम स्ट्रॉन्ग. देखिए क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होती है जब इंटरलॉकिंग का मतलब होता है जुड़ा होना या फिर रखा होना. तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज होगी जब कोई चीज़ किसी फ्लोर पर रखी हुई है ना, तो इरेगुलर सरफेस कैसा है उस पर भी डिपेंड करती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो दिस इज़ बिकॉज टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट आर प्रेस्ड हार्डर. दो सरफेस मतलब जो ऑब्जेक्ट है ना वो काफ़ी अच्छे से जुड़ा हुआ है या फिर रखा हुआ है फ्लोर पर, हैंस ज़्यादा फोर्स रिक्वायर होगी ओवरकमिंग द interlocking. Thus to push heavier box, Seema has to apply greater force than इकबाल. तो ज़्यादा हैवी बॉक्स होगा तो इसका मतलब है उसका जो फोर्स है ना, इंटरलॉकिंग जो है
अगर कोई हैवी चीज़ है ना, उसकी सरफेस से इंटरलॉकिंग ज़्यादा अच्छी होती है और हल्की जो चीज़ होती है उसकी सरफेस से इंटरलॉकिंग कम होती है। तो हैवी जो चीज़ है उसको खिसकाने में हमें ज़्यादा फोर्स जो है वो अप्लाई करनी पड़ती है, तो सीमा को ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। बस अब होने ही वाला है, ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चंस और रहते हैं हमारे। ये वाला क्वेश्चन है, हाँ ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, वाई वॉज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होती है? तो देखिए, फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन इरेगुलरिटीज प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट गेट इंटरलॉक्ड विद ईच अदर। रट लीजिए भाई इस लाइन को, ये वाला जो चैप्टर है ना आपका, बार बार यही चीज़, फ्रिक्शन कम इनटू प्ले। फ्रिक्शन कब आती है, अपने काम कब करना स्टार्ट करती है? जब इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। इरेगुलरिटीज़ मतलब अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट होती हैं सरफेस में और दो ऑब्जेक्ट जो उसके कांटेक्ट में होते हैं, इंटरलॉक्ड उससे होते हैं, तो क्या होता है, एक तरीके की फ्रिक्शन जो है उन दोनों के बीच में होती है। स्लाइडिंग जो है, द टाइम गिवन फॉर इंटरलॉकिंग इज़ वेरी स्मॉल। अब कोई चीज़ स्लाइड हो रही है तो वो एक जगह पर बड़ी कम टाइम तक रुकती है ना, तो इंटरलॉकिंग का टाइम ही नहीं मिलता उस ऑब्जेक्ट को और सरफेस को, इसलिए स्लाइडिंग में फ्रिक्शन कम होती है। क्यों? क्योंकि इंटरलॉकिंग के लिए उस ऑब्जेक्ट को टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो रोल हो रहा होता है। मगर इंटरलॉकिंग जब हम लोग कहते हैं कि जो बिल्कुल रखा हुआ स्टैटिक जो चीज़ होती है उसमें इंटरलॉकिंग काफ़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो तो रखी हुई चीज़ है, इसलिए क्या होता है, फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट की इंटरलॉकिंग का टाइम ही नहीं मिलता ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट जो है जुड़ नहीं पाता सरफेस से, है ना, तो इसलिए क्या होता है, वो फटाफट से निकल जाता है और फ्रिक्शन कम होती है। और जो ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा होता है वो तो स्टैटिक होता है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड अ फो। एग्जाम्पल देने हैं कि फ्रिक्शन हमारा दोस्त भी है और फो दुश्मन भी है, तो वही फ़ायदे नुकसान। एडवांटेजेस क्या हैं? वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। हम लोग फ्रिक्शन की वजह से ही तो चल पाते हैं। फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ द पेन एंड अ पेपर अलाउज अस टू राइट। और फ्रिक्शन जो होता है ना पेन और पेपर के बीच, उसी की वजह से हम लिख पाते हैं। ये एडवांटेजेस हो गए। और नुकसान क्या क्या है? टायर्स एंड सोल्स ऑफ शूज़ वियर आउट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। वियर आउट का मतलब होता है ख़राब हो जाते हैं। हमारी गाड़ी के टायर, हमारे शू का सोल फ्रिक्शन की वजह से ही तो ख़राब होता है। फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ मशीन प्रोड्यूस हीट, दिस कैन डैमेज मशीन। अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं मशीन के, उनमें फ्रिक्शन होता है, इसकी वजह से हीट जनरेट होती है और इसी की वजह से जो है मशीन ख़राब भी होती है। तो फ्रिक्शन हमारा मतलब दोस्त कैसे है, हमें चल पाते हैं, हम लिख पाते हैं। और फ्रिक्शन दुश्मन कैसे है, हमारी चीज़ें जो है फ्रिक्शन की वजह से ही ख़राब होती हैं। जब हम उसको यूज़ करते हैं, चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, मशीन्स चलाते हैं, उनमें फ्रिक्शन जनरेट होती है और चीज़ ख़राब होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप। ऑब्जेक्ट जो फ्लूइड पे मूव कर रहे होते हैं, फ्लूइड होते हैं जैसे कि पानी पे मूव कर रहे होते हैं, उनको अलग तरीके की शेप चाहिए होती है, ऐसा क्यों? तो देखिए आंसर हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड। जब ऑब्जेक्ट एक फ्लूइड पर चल रहा होता है, लिक्विड जैसी चीज़ पर, इट एक्सपीरियंस एन अपोजिंग फोर्स दैट ट्राइज टू अपोजेस मोशन थ्रू द फ्लूइड। तो जब फ्लूइड पे चल रहा होता है ना, तो फोर्स, जैसे कि आप ऐसे चल रहे हैं ना, तो फ्लूइड ना आपको इस तरीके की तरफ आपको पुश करेगा, उल्टी तरफ आपको फोर्स देगा, तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा चढ़ने के लिए। दस अपोजिंग फोर्स इज़ नोन एज ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स कहते हैं जो अपोज करती है फ्लूइड पर। फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी। फ्रिक्शन जो है ना बॉडी की शेप पे डिपेंड करती है। तो बाय गिविंग ऑब्जेक्ट स्पेशल शेप, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट कैन बी मिनिमाइज्ड, हेंस इट बिकम ईजियर फॉर अ बॉडी टू मूव थ्रू द फ्लूइड। तो जो शेप, फ्रिक्शन जो है ना वो शेप पे भी डिपेंड करती है। तो अगर आप लोग बॉडी की शेप को चेंज कर देंगे, जो चीज़ फ्लूइड पे चलने वाली है, तो फ्रिक्शन भी कम हो जाएगी या फिर ड्रैग फोर्स भी कम हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको इस चैप्टर में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से उस प्रॉब्लम का वीडियो बना दूंगी। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।